हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला में वर्तमान में अनुच्छेद के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल कर रहे हैं। अब तक हमने जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 249 तक 250 तक प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग अच्छे से डिटेल प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल किए। आज हम उसके आगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हुए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा एक जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्य क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 250। तो जो आपका अनुच्छेद है संघ एवं राज्य क्षेत्र के प्रशासन को जो वर्णन करता है आपका अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 239 का, अनुच्छेद 251। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 239 का। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 240। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है, बनता भी है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो आपका इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 के तहत जो है संघ राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 242 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 244। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 टा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 खा के तहत जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की संरचना का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 टा, अनुच्छेद 243 गा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा 243 गा। 243 गा के तहत जो है ग्राम पंचायत की संरचना का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के स्थान का आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 टा, अनुच्छेद 243 गा, अनुच्छेद 243 घा, अनुच्छेद 243 माँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 घा के तहत जो है ग्राम पंचायत के स्थान व आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 माँ, अनुच्छेद 243 टा, अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 243 गा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 टा के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका की परिभाषाएं दी गई हैं? अनुच्छेद 243 सा, अनुच्छेद 243 दा, अनुच्छेद 243 बा, अनुच्छेद 243 या। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 सा के अंतर्गत जो है नगर पालिका की परिभाषा दी गई है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर।
हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 द, अनुच्छेद 243 था, अनुच्छेद 243 मा, अनुच्छेद 43। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 था के तहत जो है नगर पालिका गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के संरचना दी गई है? अनुच्छेद 243 द, अनुच्छेद 243 ढ, अनुच्छेद 243 मा, अनुच्छेद 243 या। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नगर पालिका जो संरचना दी गई है अनुच्छेद 243 द के तहत संरचना दी गई है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के स्थान का आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 ना, अनुच्छेद 243 पा, अनुच्छेद 243 भा। जो नगर पालिका के स्थान का आरक्षण दिया गया है आपको 243 ना के तहत आरक्षण दिया गया है। दोस्तों इस टॉपिक से, इस आज के सेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। इस सेशन को आप लोग अवश्य देखिएगा और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न हमेशा एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के से संबंधित वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 या, अनुच्छेद 243 ना, अनुच्छेद 243 मा, अनुच्छेद 243 गा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 मा के तहत जो है नगर पालिका से संबंधित वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 244 के तहत जो है आपका अनुच्छेद जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के वर्णन मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का वर्णन है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245 दोनों सही है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विधायक शक्तियां कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति प्राप्त है या संसद को शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 246। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संघ और राज्यों के बीच अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 249। तो आपका इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 249। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हो जाएगा 248। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने के संसद को शक्ति प्राप्त है? संसद को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 253। जो संसद को जो शक्ति प्राप्त है राष्ट्र हित में विधि बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 249। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति प्राप्त है?
या संसद को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 253। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा आपका अनुच्छेद 250। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता निहित है। यह प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में भारत के बाहर के राज्य के क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता निहित है। अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 263। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 में हो जाएगा अनुच्छेद 260। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 252। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान के इस अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि का उल्लेख है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान का प्रावधान है। अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 281। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 273 के अंतर्गत जो है जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 281, 280, 285, 253। जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है आपके अनुच्छेद 280 में है। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विद्युत पर करों में छूट का प्रावधान है। अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 288, अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 290। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 287 के अंतर्गत जो है विद्युत करों पर छूट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किए जाने का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 280। तो इसमें से आपका हो जाए अनुच्छेद 300 का, जो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, तो इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आपका अनुच्छेद 300 का के तहत इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निबंध अधिरोपित करने के संसद की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303, अनुच्छेद 304। जो संसद की शक्ति प्राप्त है, अधिरोपित करने की जो संसद की शक्ति प्राप्त है आपको हो जाएगा अनुच्छेद 302। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बीच अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 312। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका हो जाएगा जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया होता है आपका अनुच्छेद 312 में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि यहाँ जो लोक सेवा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317। तो थोड़ा आप लोग 31 का आंसर थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा। आपका इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत जो राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद
315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 317 के तहत जो है राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के इस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 317। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कृतियों का विस्तार करने की शक्ति है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 321। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के व्यय का उल्लेख है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 342। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 322। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 327। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको हो जाएगा निर्वाचन आयोग जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किए जाने का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 325। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए? जो आपका लोकसभा और राज्यसभा जो विधानसभा जो निर्वाचन है वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए? अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 328। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 327। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है? अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 348। तो क्वेश्चन 39 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 327। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 328। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान का आरक्षण है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। जो लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थान का आरक्षण जो प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 330 में किया गया। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा भी जाता, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन को आप लोग देखिएगा, जो प्रश्न आप लोगों को ना आए एक नोट्स पे आप लोग लिख लीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में आंग्ल भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व करता है? अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 331। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका हो जाएगा 42 में अनुच्छेद 331 के तहत जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 332। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है? करते हैं। अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 333। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावे का उल्लेख है? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 342। तो क्वेश्चन 45 में आपका हो जाएगा, 45 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 335। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 337। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 337। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग की दशाओं की अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 333। तो क्वेश्चन 47 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 340। 47 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 340। क्वेश्चन 48 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 341। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 342। आइए दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की आखिरी प्रश्न की ओर। आज की क्लास की आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है? अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334। तो क्वेश्चन 50 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद, क्वेश्चन 50 में हो जाएगा आपका अनुच्छेद 334। आपका हो जाएगा 50 में क्वेश्चन अनुच्छेद 339। दोस्तों आज की क्लास का हमारा ये आखिरी प्रश्न था। क्वेश्चन 49 में आपका 344 है। दोस्तों आज की क्लास के हमारा आखिरी प्रश्न था। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी तरीके ये पार्टी प्रश्न 50 प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन आपके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देते हैं और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। हम लोग कल इसके आगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आएंगे। मिलते हम लोग कल। ओके, थैंक यू।